हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से हम समझाएंगे और रिसर्च करके लेके आए आपके लिए, क्योंकि हमारे जमाने में इतना सब नहीं चलता था, लेकिन आज की डेट में एक भारी भारी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। खास करके जब से हम YouTube पे आए, एंटरप्रेन्योर एक बड़ा भारी वर्ड देखने को मिला और फिर ये सोचा इसका मतलब क्या होता है यार। और बाद में ये समझ में आया कि जो लोग जिंदगी में नहीं सिर्फ नौकरी के पीछे भागते रहे और वो शायद कहीं ना कहीं एक लेवल नीचे रह गए, और जो लोग कुछ नए नए शब्द लेके आए, नए नए क्रिएटिविटी लेके आए, वो शायद करोड़ों में निकल गए और बहुत आगे पहुंच के बहुत सारी चीजें छाप रहे हैं मेरे भाई। तो क्या ये चीजें हैं, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से उठा के लाए सर, ये थ्योरीज हैं, ठीक है, और इन पर हम लोग प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए पूरी प्रॉपर थ्योरीज हम लोग लेके आए हैं, आराम से इसे समझिएगा, पूरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि क्या आप उसके अंदर फिट हो रहे हैं। अगर हां तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार नौकरी वगैरह आपके लिए नहीं है सर, ठीक है। लेकिन आराम से देखिएगा, पूरी बात कायदे से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी, ठीक है, इसमें ज्यादातर लोग फिट हो जाएंगे। इनोवेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, वो इच्छा करता है टू डू समथिंग न्यू, वो कुछ हमेशा नया करने की सोचता है। तो कई लोग होंगे जिन्हें बचपन से कुछ ऐसा लगता होगा, बचपन से क्या आज भी उन्हें लगता होगा यार हम खाली ना बैठे। जैसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं यार भाई मेरे बस एक जिंदगी में नौकरी मिल जाए और हमारा कलेश कटे। इसका मतलब आप एंटरप्रेन्योर टाइप वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो ठीक है फिर सर, आप अपनी जॉब की तैयारी, लोग नहीं कंफ्यूज होते सर, जॉब करें बिजनेस करें, उससे वो सारी समस्याएं भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप एंटरप्रेन्योर टाइप वाले व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि यार बस मेरे भाई, जैसे हमारे साथ के कुछ लोग हैं जिनकी ये नहीं 10,000 की नौकरी लग गई और उसके बाद वो लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, अपने सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, महीने के 10,000 मिलते हैं और बहुत खुश हैं, वो उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक दो बार हमने उन्हें बताने की भी कोशिश की, ये कर लो वो कर लो, बोले अबे यार कौन चक्कर में पड़ेगा, मस्त जिंदगी चल रही है। ऐसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप वाले व्यक्ति नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है जैसे हम हैं, हमें हमेशा से पता था, हमने आज तक कोई फॉर्म क्यों नहीं डाला, हमें हमेशा से पता था कि हमारे अंदर इस तरीके का कीड़ा होता सबके अंदर है, निकल के किसका बाहर आएगा वो बड़ी बात है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब हमेशा डेली कुछ नया करें। जैसे अगर कभी मेरे जैसे ऑफलाइन इस समय बैच बंद है और अगर हम वीडियो वगैरह नहीं शूट कर रहे होते तब भी हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कभी कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ ये सोच रहे होते हैं अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। हमेशा क्रिएटिव माइंड अगर आपका है, सोच रहे हैं आप, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का एक जज्बा है सर, ठीक है। एक नई वस्तु का परिचय जिससे उपभोक्ता अभी तक परिचित नहीं है। कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया लेके आइए जो लोग जानते नहीं है। हम हमेशा कहते हैं जो पहले सोचता है, ये हमने नहीं कहा, किसने कहा है, अंबानी साहब ने कहा था क्या, कि जो पहले सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, सोचने पे किसी का भी अधिकार नहीं है। तो कुछ एक ऐसी नया प्रोडक्ट लेके आइए। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे उसमें भी कुछ नया नहीं करना होता, सब कॉपी करते हैं यार। कॉपी करने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा MBA चाय वाला बड़ा वायरल हो गया, तो बेच तो चाय रहे हैं लेकिन चाय को नई दिशा दे दी उन्होंने, नई तरीके से बेच रहे हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके के लोग नहीं, प्रोडक्ट को एक नई वस्तु का परिचय दे रहे हैं, नई तरीके, नई दिशा दे रहे हैं जो उपभोक्ता सोच भी नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ शाहजहांपुर में अगर किसी से कह दो क्या कर रहे हो भैया, बोले यूट्यूब पे काम करते हैं, या फिर मान लीजिए कोचिंग तो तब भी आदमी मान लेता हाँ जानते हैं बड़ा भीड़ है, लेकिन यूट्यूब पे 2-3 हजार रुपए आ जाते हैं, ऐसी बातें करता आदमी। और कुछ तो 2-3 हजार कहते हैं, कुछ मालूम क्या कहते हैं, लई पाओ कोई रुपया आज तक, इससे कुछ ना ही हो, चलो अच्छा वहां दुकान पे काम करो 2-4 हजार रुपया मिली। ऐसे लोग भी होंगे, हमें तो नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि हमें आदमी जानता पता है यार जे ठीक ठाक, मतलब भीड़ भाड़ यहाँ पे जो देख लेता, क्योंकि आदमी वीडियो में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अभी हम यहां से निकले तो एक लोग हमें मिली, बोली इस समय आपका टाइम नहीं पास होता होगा। तो हमने, फिलहाल तो हम बहुत कम बोलते हैं रास्ते में किसी से भी, लेकिन हमने कहा क्यों, बोली इस समय बच्चे नहीं आते ना, बैचेज बंद चल रहे हैं, अब अप्रैल में शुरू होंगे तब टाइम। हमने अरे, फिर हम मुस्कुरा दिया, हमने हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन रियलिटी है इस समय मेरे पास उस समय से ज्यादा काम है। क्यों, क्योंकि हम दिन भर इस समय रिसर्च करते हैं कंटेंट पे, एक थोड़ी चैनल अपना, बहुत सारे, तो सब पे काम हो रहा है। लेकिन वो लोग ये कभी नहीं सोच पाएंगे, उन्हें लगता है सर जी अंदर जाते हैं, मतलब क्योंकि सुबह सुबह हम घर से तैयार होकर आते, लगता है सर जी यहाँ आते होंगे देखने के लिए कि हाय हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सीटें ही देख लें अपनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ काम कर रहे हैं अंदर और किसी को पता भी नहीं है। तो देखिए कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो जिससे उपभोक्ता का परिचय नहीं है, जब धीरे धीरे चीजें दिखती हैं तो लोग कहते हैं क्या करते हो भाई, अच्छा ऐसा भी होता है। तो इस तरीके का अगर आपके अंदर टैलेंट है, कुछ आप नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट पुराना है नई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। और ये हमने नहीं कहा है, जिसने ये थ्योरी दी है उसने कहा उत्पादन की एक नई विधि की शुरुआत, यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपको लगता है कि कोई चीज, लोगों की समस्याओं को बेसिकली हल करिए,
सेम जगह पे हिट करिए कि जो है देखिए कहां पे दिक्कत हो रही है लोगों को। एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है ढोंग और एक होता है जमीनी लेवल पे मदद। ढोंग का मतलब क्या है, कहते रहो हम बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत नहीं, उसके पीछे खुद भी मेहनत करो, रिसर्च करो। जब सामने वाले को फायदा मिलता है तो सामने वाला समझता है मेरे भाई कि हाँ मेहनत हुई है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या उत्पाद नए नए मेथड लेके आओ, नए नए प्रयोग करो, नई नई चीजें सोचो। जब आप ये सब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सबसे पहली बात जब आप ये सब करते हो तो आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। ये वाली जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट। इसे बताने से पहले हम आपको एक चीज और बताएंगे, जरा समझिए। 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कौन कौन से? एक स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें लगता है कि चलो ठीक है यार, खाली हम क्या करेंगे, खाली हमें परफॉर्म करना। क्या करना है? परफॉर्म करना। दूसरे वो जो होते हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये थ्योरी कर रही है। दूसरे क्या होते हैं, जिन्हें जो कहते हैं हमें मास्टर बनना अपने काम में। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें फेलियर फोबिया होता है। फेलियर फोबिया क्या है, एक एक करके समझाते हैं। परफॉर्म का मतलब क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने क्या, मान लो स्टूडेंट लेवल पे हम आ जाते हैं, उन्होंने कहा हमें जो है 100 में 95 नंबर लाने हैं, रट के लाएं, खर्रे ले आके लाएं, पर्ची बना के लाएं, हमें बस परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इसके 95 आए, आते भले ही कुछ ना हो। पहले ये स्टूडेंट हो गए। दूसरे ये, उन्होंने कहा देखो हमें पढ़ना है, नंबर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तब भी ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना, हमें अपनी फील्ड का मास्टर बनना है। और अगर हम मास्टर होंगे तो हम आने वाले टाइम में, अबे रिजल्ट वैल्यू नहीं, हम हमेशा कहते हैं रिजल्ट की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। हमारा एक भी रिजल्ट मेरे पास नहीं है। हाई स्कूल इंटर का कहीं बक्से अक्से नीचे पड़ा होगा, बीएससी तक की डिग्री हमने लेने नहीं गए, कॉलेज में ही है। इतनी बार एमए किया, सारी चीजें करी, कोई भी बस देख लेते हैं, पास हो गए, लेने नहीं जाते हैं। उसका कारण ये, हम क्या करेंगे यार उसका, लोग कहते हैं सर जी कभी जरूरत पड़ गई तो, अबे क्या जरूरत पड़ेगी भाई हमें। तो ये सारी चीजें सर, ठीक है। तो पहले कौन है, जिन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस दिखानी है, सीखना नहीं। दूसरे कौन है, मास्टर बनना हमें, चाहे रिजल्ट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे पास नॉलेज है। जैसे अभी सीयूईटी का एग्जाम होगा 12th वालों का, तो जिन लोगों ने 12th तक मेहनत से पढ़ा है, भले ही उनका पेपर अच्छे ना हुए हो, भले उनके नंबर कम रह जाए, लेकिन जब रंग बड़ा होगा, वो कहते नहीं जब मंच बड़ा होगा तो वहां पे सरपंच काम आएगा, सब काम नहीं आएंगे मेरे भाई। उसके बाद तीसरा होता है फेलियर फोबिया। फेलियर फोबिया क्या है, अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं, कहीं फेल ना हो जाए, हे भगवान बस मेरे 33 आ जाए, मेरा काम चल जाए, इस तरीके के लोग। तो अब इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है, इन तीनों में सबसे बढ़िया है मास्टर, कि जो काम आप कर रहे हो, क्या वो काम दिल से कर रहे हो, क्या वो काम 100% कर रहे हो। अगर आप अपने काम को 100% दे रहे हो, फिर रिजल्ट की चिंता ना करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आज नहीं तो कल मिल जाएगा। हम एक वो बात कहते भी हैं, मेरी लाइन है क्या, आज नहीं तो और कभी, लोग करेंगे गौर कभी, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। और जिस दिन दौर आएगा, ऐसी आंधी चलेगी तुम्हारे नाम की, लोग कहेंगे जी हो क्या रहा यार, जिस चीज में हाथ लगा रहा वही सोना हुआ जा रहा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये है नीड ऑफ अचीवमेंट, जो भी हमने आपको समझाया। तो क्या कह रहा है कि उच्च उपलब्धियों की इच्छा ही व्यक्तियों में उद्यमशीलता लाती है, कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना। अगर ऐसा आपके दिमाग में आता, विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करना, हमें कुछ बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छूने की प्रवृत्ति, हमें कुछ बहुत बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। और एक बात याद रखना, जब आप ऐसा करते हो तो आप वैसा ही सोचने लगते हो, आप जैसा सोचते हो वैसा ही फिर आप कर लेते हो। ये याद रखना, जब भी आपने किसी को देखा, आपने देखा कि कोई व्यक्ति जो है बेहतरीन स्कॉर्पियो लेके जा रहा है, आपने देखा यार कितने की है, बोले 18 लाख की स्कॉर्पियो है। अब आपने क्या कहा, बे यार हम तो ले ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, ये तो वो लोग लेते हैं जिनके पास या तो 2 नंबर का पैसा होता है, या जिनके पिताजी के पास पैसा होता है, जो लोग अंधाधुंधी कमाते हैं, बोले हम क्या ले पाएंगे। दिमाग में तुरंत निगेटिव विचार आने लगे और आप नहीं ले पाओगे। लेकिन आपने कहा यार हम भी लेंगे ये। अब जब हम भी लेंगे तब फिर दिमाग में फिर ये विचार थोड़ी आएंगे, फिर दिमाग में विचार आएंगे यार और मेहनत करेंगे, कुछ और अच्छा करते हैं, कोई और काम शुरू करते हैं, और इतना पैसा कमाते हैं कि एक दिन हम भी इसमें घूमेंगे। दिस इज द स्पिरिट मेरे भाई। अगर ये आपके अंदर है तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के सारे लक्षण आपके अंदर मौजूद हैं। और तब आप बिल्कुल अपने आप से पूछना शुरू करिए कि और क्या और क्या और क्या, और एक टाइम आएगा जब आप मजा काट दोगे, इस बात की गारंटी है। जब तक आपके साथ वाले दोस्त नहीं पर्चे भर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तब तक नहीं। एक बात याद रखना, हमने हमेशा कहा शुरुआत में चीजें दिक्कत करती हैं। जैसे शुरुआत में जब हमने पढ़ाना भी शुरू किया, कोचिंग पढ़ानी शुरू करी, तो पहले साल कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, यानी 450 रुपए मिलते थे। उस समय अगर किसी की सरकारी नौकरी लग गई होगी तो वो कहेगा हमें 50,000 मिल रहा है, तुम्हें 450 मिल रहा है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़े, जब थोड़ा और आगे बढ़े तो मान लिया कितने, हमें 5-6 हजार मिलने लगे, तो लोगों को लगा तब भी अबे यार इनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे। लेकिन शुरुआत में भाई मेरे दिक्कत होगी, फिर जब ग्राफ ऐसे जाएगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा मेरे भाई।
कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आया 2017 के बाद में कि हम एक एक बैच में 100 बच्चे बैठा रहे थे, और अगर एक आदमी से सिर्फ 700 रुपये भी फीस लोगे तब भी 70,000 रुपये पता लगा 1 घंटे में होगा। तुम जाओ, मरो, जूझते रहो, और उससे ज्यादा सिर्फ 1 घंटे बच्चों से बातचीत की, लोग मिल रहे हैं, जान पहचान बढ़ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, और अब ये ग्राफ बढ़ता जाएगा लगातार, ये बात याद रखना। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं, जब जितनी मेहनत भैया तुम करोगे। अब तुमने कहा अबे यार ये सब बेकार की चीजें, हमें कुछ मजा नहीं आ रहा ये सब करने में। हमें मजा क्यों आ रहा था, अब आपको ये भी बता दे रहा है। होता क्या, हमें हमेशा कुछ नया करना था। पहले दिन से जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने क्या करा, एक सेल था मेरे पास, फोड़ा हमने उसे और दीवार पे पोत के लिखा। तो सोचिए उस बोर्ड पे लिखा, बड़ा मजा आ रहा, कुछ नया करने को मिल रहा था। फिर लगा यार बेंच लेके आनी चाहिए, जो पूरे साल भर जो 450 रुपये मिल रहे थे वो इकट्ठे करते रहे। फिर 2 बेंचें बनवाई, आज भी मेरे पास वो पड़ी हुई हैं, 2 बेंचें बनवाई, लगभग उसमें मेरा खर्च हो गया था 3,3500 रुपये, ठीक है सर। तो अब अच्छा लगा यार, नई बेंच ले आए। फिर अगली साल छोटा इन्वर्टर लेके आए, 1500 का मिला था उस समय, ठीक है, छोटी बैटरी ले आए। फिर इकट्ठे करके पैसे जाल लगवाया, फिर थोड़ी जगह बनाई, फिर और जगह बनाई, फिर कुछ लिंटर डलवाए, फिर और बड़ा हॉल हो गया। फिर 35 लोगों के बैठने की जगह हो गई, फिर 50 लोगों के बैठने की जगह हो गई। फिर जहाँ 50 की थी वहाँ 75 बैठा ले, फिर 75 के बैठने की जगह थी वहाँ 100 बैठा ले, जहाँ 100 के बैठने की जगह थी वहाँ 150 बैठा ले, और ऐसे करते करते उधर वाला पूरा फ्लोर 4 मंजिल हो गया। हालांकि वहां बहुत ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन जितनी भी थी उसे इतना इतना यूज कर लिया, और फिर भी रुके नहीं। हमने कहा यार अब यहां मजा नहीं आ रहा, क्योंकि अब यहां 100-150 ही बैठ पाते हैं। तो फिर इसे खरीदा और फिर इसे बनाया, अब यहां भी लगभग 300 के बैठने की जगह हो गई, और अभी यहां रुके नहीं है। अगर कोई सोच रहा होगा रुक गए, अभी रुके थोड़ी हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है दोस्त। अभी ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। अभी यहां भी तो हम लोग यहां कहीं पे हैं, अभी तो ये ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाले, मजा काट देंगे, मजा। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर एक क्या है, किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो कर सकते हैं, नौकरी आप कब करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार जिंदगी में कंफर्ट जोन चाहिए, एक सैचुरेशन पॉइंट चाहिए, ठीक है भाई, चलते रहो, आराम से तैयारी करते रहो। जब तक आप 30 साल तक तैयारी करोगे, तो मेरे भाई अभी हमारी खुद की जो है 28 भी नहीं हुई है। सोचो किसी की 30 साल पर लग भी जाएगी तब भी क्या है, कौन जानता भाई तुम्हें। किसी प्रोग्राम में भी जाओगे, कौन जानता है तुम्हें, बस खाली गए, खाया पिया, थोड़ा जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड होंगे, रिश्तेदार टाइप, वो जानते होंगे, बस वो भी क्या जानते होंगे, अबे उनकी नौकरी लग गई, बस। लेकिन क्या आपने किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड की, आपकी वजह से किसी को कोई फायदा मिल रहा है? कुछ नहीं। बल्कि और जाके हम तो देखते हैं, हम लोग जितनी सारी चीजें होती प्रोसेस होते हैं वहां पे, मतलब हम सबके लिए नहीं कर रहे, लेकिन कई सारे लोग हैं वहां पे बैठे हुए हैं 100-100 रुपए के लिए ड्रामे। अरे भाई यार समझ गए सर, आप बताने की उतना ही सबको समझ में आता है। तो श्योर करिए कि क्या आप किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर हाँ, तो कुछ ना कुछ स्किल सीखिए। इसी पे हमने कल वीडियो बनाई थी, लेकिन बच्चे का तो स्किल पहचान में नहीं आ रही। पहचान में आएगी मेरे दोस्त, थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और सीखना शुरू करिए। नहीं है तो सीख लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं कर रहे हो, एडिटिंग, बहुत सारे लोग एडिटिंग सीखो, सिंगिंग सीखो। बच्चे कल बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ये आता है, हमें ये आता, बहुत अच्छी बात है। बस लगातार उसी की प्रैक्टिस करते रहना। और हम ये नहीं करें पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करिए, तैयारी मत करिए, करिए, जो कर रहे हो करते रहो, बस अलग से एक्स्ट्रा 2-3 घंटे देते रहो, मजा काट दोगे। वो टाइम जिसमें आप खाली घूमते हो, मजेबाजी कर रहे हो, घूम रहे हो, रीलबाजी कर रहे हो, ये सब उल्टा सीधा जो टाइम खराब कर रहे हो, उस टाइम को बचा लो, उसका यूटिलाइजेशन करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। आप एक दिन आने वाले टाइम में मजा काट दोगे। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में कायदे से आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।